महावेश सोचने लगती है कि अगर जैन को महानूर जैसी सादगी पसंद है तो उसे भी खुद को उसी तरह बदलना होगा। यही सोचकर वह तुरंत बाजार जाती है और एक खूबसूरत शलवार कमीज खरीद लेती है। घर पहुंचकर जब वह कपड़े पहनकर अपनी सौतेली माँ मुनीजा के सामने आती है तो मुस्कुराते हुए कहती है, वो देखिए आंटी, मैं कैसी लग रही हूं। मुनीजा उसे गौर से देखती है और गुस्से में कहती है, यह महज तुम्हें किसने कहा कि तुम शलवार कमीज पहनो? जो लड़कियां किसी मर्द को खुश करने के लिए खुद को बदलने लगती है वह कभी कामयाब नहीं होती। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, जैन कभी तुम्हारा नहीं बनेगा। मुनि चाचा की बातें सुनकर महावेश का गुस्सा बढ़ जाता है। वह उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद महावेश सीधे जैन के घर पहुंचती है। जैन जब उसे इस नए रूप में देखता है तो हैरान रह जाता है और कहता है, महेश, तुमने यह क्या पहना हुआ है? महावेश मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जैन, तुम्हें इसी तरह के कपड़े पसंद है ना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम्हें सरप्राइज दूं। मैं खुद को तुम्हारे लिए बदलने की कोशिश कर रही हूं। जैसा तुम चाहते हो मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तभी जैन की मां वहां आ जाती हैं। महावीश को घर में देखकर वह प्यार से उसका स्वागत करती हैं और कहती हैं, महावीश बेटा, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूं, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। महावीश तुरंत मौके का फायदा उठाते हुए कहती है, आंटी, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ भूल चुकी हूं और आप भी पुरानी बातें भूल जाइए। जैन की मां खुश होकर जैन से कहती हैं, बेटा, महावीश को बाहर डिनर पर लेकर जाओ। जैन मजबूरी में महेश को लेकर बाहर निकल जाता है। रास्ते में महावीश भावुक होकर उससे कहती है, जैन, तुम्हें पता है मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? मुझे सबसे ज्यादा खौफ इस बात का है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। अब देखना यह होगा कि क्या महावेश और जैन उसी बुटीक तक पहुंच जाएंगे जहां महानूर काम कर रही है, या फिर किस्मत एक बार फिर इन तीनों को आमने सामने ला खड़ा करेगी। जी।